गर्मी जब थी और टैंकर माफिया दिल्ली को सता रहा था तब दोनों साथ खड़े हुए थे। जब बरसात आई तो इनके अरमानों पर कुछ ठंडक पड़ी और सर्दी आते आते चले गए। तो इन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ग्रीष्म की आकुलता से शरद की शीतलता तक, सावन के आंसू से अंतर घट रीत गया, दिल्ली की जनता कह रही, और एक बरस बीत गया। और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रेवड़ी बांटने में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अभय दुबे और उन्हीं के साथ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों अपने अपने पक्ष को किस तरीके से रखते हैं। यहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष जेपी अड्डा ने कहा कि हम कोरी घोषणा नहीं करते और हम संकल्प पत्र जारी करते हैं जिसमें सभी वादों को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर अभय दुबे ने किस तरीके से इनकी दलीलों को बताने का प्रयास किया है, साथ ही अपनी बात को उन्होंने किस तरीके से रखा है। इधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ भी ये कहती हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को पैसा दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो कहाँ तक ये बात सही है, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। सुधांशु जी वो कह रही हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस वालों को इस बार पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। जब 7 समुंदर पार से कहा हुआ है जॉर्ज सोरोस ने कि $1 बिलियन मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए रखा है, और मोदी की सरकार को हटाने के लिए ये भी लगे हुए हैं, तो वो $1 बिलियन अभय जी ऐसे तो नहीं थे आप। अभय जी देखिए, आप भले ही यहाँ पर कितना भी वो बात कर लें, मगर आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बन पाएगी। पानी कितना भी उबल ले चिंगारी नहीं निकल सकती है, उतना कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए दिल्ली में। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, देखिए कितना यथार्थ लोग बोलते हैं। हमने जो किया मोदी जी की सरकार ने, हमने कहा 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देंगे, हमने दिया 10 साल तक। जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी हो गई, हमने कहा 12,000 देंगे। हमने शुरू में कहा कि 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आयुष्मान भारत देंगे। जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन हो गया, हमने कहा 70 साल के ऊपर वाले सारों को देंगे। और ये लोग क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी ने 8,500 खटाखट वाली बात कही थी ना, 8,500 रुपए कहा था हर परिवार की एक महिला को देंगे, सरकार 1 लाख रुपया साल का। आप जाके चेक करिए भारत में परिवार कितने हैं, 31 करोड़। और अगर आप 31 करोड़ परिवारों को 1 लाख देंगे तो 31 लाख करोड़ रुपए आप कह रहे बांटेंगे। भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट है 26,80,000 करोड़, भारत सरकार की आमदनी है 27 लाख करोड़, और कहते हैं 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये है असली चेहरा। इसीलिए मैं कहता हूं क्राइसिस क्रेडिबिलिटी का। और इन्होंने गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जाके इनका मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, गुजरात के कुल बजट का दुगना प्रॉमिस कर दिया था। कुछ कह दो, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए गर्मी जब थी और टैंकर माफिया दिल्ली को सता रहा था तब दोनों साथ खड़े हुए थे। जब बरसात आई तो इनके अरमानों पर कुछ ठंडक पड़ी और सर्दी आते आते चले गए। तो इन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ग्रीष्म की आकुलता से शरद की शीतलता तक, सावन के आंसू से अंतर घट रीत गया, दिल्ली की जनता कह रही, और एक बरस बीत गया। और आकर ये इस तरफ आके खड़े हो गए। और अंत में मैं कहूंगा सुरक्षा की बात, जो आप और ये कहते हैं, ये सरोजनी नगर के धमाके याद है ना, 2006 2008 कनॉट प्लेस के धमाके याद हैं? याद है कनॉट प्लेस में जाते थे, लिखा रहता था छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। संसद के धमाके याद है 2000 के, छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। गुजरात के धमाके आज दिखाई पड़ता है क्या? और दिल्ली छोड़िए, मैं कई बार बोल चुका हूं, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, फैसलाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, सूरत, कहां धमाके नहीं होते थे? आज वो नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए जिन्होंने छोड़ा डर नहीं लगता था, आज इनको डर लग रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अंत में मैं कहूंगा मोहल्ला क्लिनिक साहब, 78 साल पहले भी दिल्ली में मोहल्लाई क्लिनिक चलती थी। अब 21वीं सदी के टेक्नोलॉजिकली एडवांस भारत में मोहल्लाई क्लिनिक चलेगी। इस गजब बेइज्जती है। इसका मतलब इनकी सोच वहीं तक सीमित, और मोहल्ला क्लिनिक में भी घपला हुआ है। एक एग्जाम्पल आया है कि एक क्लिनिक में 539 लोगों ने एक दिन में अपना निदान करके पर्चा लिखवा के जांच करवा ली। 9 बजे से 1 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक चलती है, 6 घंटे में 240 मिनट में अगर 539 लोग होता, 20 सेकंड में एक मरीज की जांच भी हो गई, डायग्नोसिस भी हो गया, पर्चा भी किया गया, और उसके बाद दवा भी प्रियंका जी देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दवा हो या दारू, दोनों में घोटाला। कुछ सवाल। जय श्री राम, मेरा नाम अक्षय चौहान है। मेरे सवाल है
आतिशी जी ने मना कर दिया है कि वो जो सीएम का ऑफिशियल हाउस है वो उसमें डिसाइड नहीं करेंगी, तो क्या, और इस पे पॉलिटिकल एजेंडाज बन रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी को ये लगता है कि उनका शीश महल सिर्फ उन्हीं का है और भले ही कोई सीएम उन्हीं की पार्टी का क्यों ना हो वो वहां पे नहीं रह सकता और ऐसे और कई शीश महल हमारे पैसों से बनते रहेंगे? नहीं, आप ये दुष्प्रचार है कि आतिशी जी ने मना कर दिया। आपने कहाँ सुनी ये बात? छीन लिया गया वो घर और उसके बाद कहा गया, कब छीना गया प्रियंका जी? सुनिए, इसके बाद कहा गया, हमने कहा मीडिया खोल दीजिए, मीडिया को लेके चलते हैं अंदर, छीना कब गया? शीश महल हमने कहा खोल दीजिए, CPWD से पोजेशन लेना होता है। हमने कहा राजमहल भी दिखाते हैं, शीश महल भी दिखाते हैं, क्यों बंद कर दिया? मीडिया को थोड़ा ठीक लगा लीजिए, थोड़ा ठीक मतलब कब छीना गया? मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। काम पूरा होगा तब प्रियंका जी, नहीं चाहिए घर वर, हम बाहर छत के का नहीं, जब हम काम पेड़ के पूरा नीचे हो बैठ के जाएगा काम तो कर शिफ्ट हो लेंगे। जाएंगे। उन्हें नहीं अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा चाहिए घर वर, पेड़ के नीचे बैठ के काम कर लेंगे। सुधांशु जी, आप रख लीजिए, देखिए, जब शीश महल बन रहा राजमहल भी था रखिए, तो ये दोनों शीश एक महल भी दूसरे से क्या कह रहे थे? तब राजमहल ये भी दोनों एक बना। दूसरे के साथ थे। राजमहल भी तब बना। ये कह रही थी कांग्रेस पार्टी आपसे कि बंगला बने न्यारा, और आज ये कह रहे हैं नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। 467 अब जब अलग हो खोल गए दीजिए ना तो लड़ना सर, शुरू कर दिया। खोल अब ऐसे दीजिए, देखने दीजिए जनता को। बंद क्यों कर दिया आपने? दिखाते ही जनता को दोनों घर। आपका भी खोलिए ना। बड़ी 467 मजेदार करोड़। बात है। अरे आप जब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता गए तो आप लोगों ने घर क्यों नहीं देखने अच्छा, मैं दिया? टनल बनी, क्यों टनल नहीं देखने अंदर। दिया? बताना चाहता हूं, रुकिए। ये जिस दिन इनके सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी जा रहे थे, हाँ। उसी दिन आचार संहिता लगी थी। एक दिन पहले तो सब कुछ आपके अधिकार में था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ जी थे, ले जाके दिखाते ना, जिस दिन लग गई उसी दिन दिखाना है। जानते हैं केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहा जा सकता है? आज की यंगर जनरेशन को शायद ना पता हो, आप लोगों ने नादिया कोमानोची का नाम सुना है? नादिया कोमानोची ओलंपिक्स की पहली जिमनास्ट थी जिनको ट्विस्टिंग समरसॉट के लिए 10 आउट ऑफ 10 मिला था। रोमानिया की थी 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। अगर राजनीति में नादिया कोमानोची का रिकॉर्ड तोड़ा है तो केजरीवाल जी ने तोड़ा है। पहले कहा सारी संसद चोर है, फिर कह दिया संसद में जाना है, राजनीति में नहीं आऊंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, कांग्रेस समर्थन नहीं लूंगा। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं फिर बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को केजरीवाल जी का ट्वीट है कि मैंने सुना है शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गी में रहती है, तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है? मेरा सवाल आम आदमी से है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा चुनाव के अंत में ही इनको सारी चीजें क्यों याद आती है? 10 साल में इनने क्या किया था, या फिर सिर्फ शीश महल बनाने पर इन्होंने मेरा जवाब आप जरूर दीजिए। मैम, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से है। अभी ये दोनों अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। अगर 8 फरवरी को नतीजे आप दोनों के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप दोनों मिलकर गठबंधन में सरकार नहीं चलाएंगे? और आप शुरू करते हैं। अभी तक आप नकारते रहते थे, अब आप भी 2500 वाले रेस में घुस गए हैं, हर जगह दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी के ही राज्यों में। कहीं लाडली बहन योजना, कहीं पर कोई योजना। मैं बता रहा हूं, हमने यदि शुरुआत की है तो लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए। मुद्रा योजना की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने। पहले 10 साल में 10 लाख रुपए तक का मिलता था विदाउट कोलेटरल, अब 20 लाख किया है। यानी कोई चाहे तो शुरुआत कर सकता है, सिर्फ पैसे नहीं दिए। ये लोग कहते हैं 2100 रुपए ले लो, फिर क्या होगा? उस 2100 रुपए से क्या करना? फिर सुनिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, फिर याद करिए विश्वकर्मा योजना, उसके साथ स्किल डेवलपमेंट। यानी हमने वो हर चीज की शुरुआत की है जिससे व्यक्ति कुछ सीखे, स्वावलंबी हो और उसके बाद आगे बढ़कर वह काम कर सके। इन्होंने सिर्फ देने की बात कही, और वो तो 3 पीढ़ी से इतना दे दिया, उतना दे दिया, उसके बाद देश जहां का था। और इसीलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि एक जमाना था जब आप लोग ये डायलॉग सुनते होंगे, याद है फिल्म में, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद वो गाना शुरू होता जब 0 दिया मेरे भारत ने। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहती है कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट, इट इज गोइंग टू बी 15% एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। वो हमने करके दिखाया है। तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिया है, आशक्त लोगों को दिया भी है। जैसे ये लोग कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे रहे हैं, तो 1 अरब लोगों के पास 1 अरब इसमें वो भी हैं स्मार्टफोन्स, 82 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो हमने उनको अगर इधर से सशक्त किया है तो दूसरी तरफ से भी सशक्त किया है। इसीलिए ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो तो ना कुछ कहते ना कुछ करते हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं अगर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाते हैं तो क्या गारंटी है कि आप दोनों हाथ नहीं मिला लेंगे फिर से? 100% गारंटी है। शो को याद रखना। जिन
ठीक है। बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएंगे। गाली गलौज मुफ्त में पार्टी दिया। गाली गलौज सुधांशु जी ने देखिए दोनों ही लोग अभ्यस्त हैं। मैं गाली गलौज का क्या बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतिहास साक्षी है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 15 करोड़ हमने किसानों को जमीन का अधिकार दिया। मामला 10 यही करोड़ है ना अभय जी, आदिवासियों को मामला हमने यही है कि थी 80 में आपको चलना पड़ रहा है। लोकसभा में फिर से नरेंद्र अरे मोदी की यार, सरकार बन कर्नाटक गई। में देश के- गारंटी कि आप लोग फिर से नहीं मिलेंगे, फिर ये कहेंगे मिले हुए हैं जी। नहीं, जब ये हमारे नेताओं को गाली निकालते हैं हम, अरे आप सब इनकी व्यवस्था परिवर्तन करने ही आए थे और उसी मार्ग पर चलेंगे। गाली गलौज जैसी पार्टी, ठीक। इनको हटाना है। आपने देखा इनके मंत्री, इनके नेता कैसी भाषा यूज करते हैं महिलाओं के लिए। आपने देखा पूर्वांचली भाई बहनों को कैसे गंदी गाली निकाली इनके प्रवक्ताओं ने, और ये ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा ठीक है, पदाधिकारी। छोटा सा 2 लाइन का कमेंट जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ कहना चाहूंगा ये दोनों लोग पहले ही इनके दिल मिले हुए हैं। शाहीन बाग पे दोनों एक साथ थे, सीए पे दोनों एक साथ थे, बटाला हाउस एनकाउंटर पे दोनों एक साथ थे, धारा 300 अरे बिल्कुल साथ में थे। और सुनिए, ये लोग अगर मान लीजिए, वैसे सुनिए अभी एक मिनट जल्दी से पूरा कीजिए, जल्दी से पूरा करने से टाइम खत्म हो गया। जल्दी से सुनिए, अगर ख्वाबों ख्यालों में जरूरत पड़ गई तो ये जानते क्या बोलेंगे एक दूसरे से, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो। सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से अभय दुबे को समझाने का प्रयास किया है, साथ ही अभय दुबे की सारी बात को खारिज करते हुए अपनी बात का परचम लहराया है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।